नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिल करके बनाएंगे चटपटी सी छोले। तो चलिए देर न करते हुए छोला बनाना स्टार्ट करते हैं। छोले बनाने के लिए सबसे पहले छोले ले लेंगे। देखिए इस तरह के, ये सफ़ेद वाले जो चने होते हैं ना, इसे ले लेंगे और 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो करके रात भर के लिए फूलने के लिए डाल दीजिएगा, या फिर 5 से 6 घंटा इसे ज़रूर फुलाइएगा, जिससे सब्जी अच्छी बनती है। तो ये देखिए मेरे पास पहले से फूली हुई चने हैं। देखिए इस तरह से बड़ी बड़ी हो जाती है। जब चने अच्छी तरह से फूल जाएगी उसके बाद एक कुकर लेंगे और इस कुकर में ये सारे छोले को डाल देंगे। छोले में पानी डाल देंगे। पानी इतना डालिएगा कि छोले आपके अच्छी तरह से पक भी जाए, और आपकी ग्रेवी के अनुसार पानी डालिएगा। अब छोले के स्वाद के अनुसार नमक डालने से छोले अंदर तक नमकीन हो जाएगी। खाने समय में छोले अंदर में फीकी फीकी नहीं लगेगी। आधी इंच दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग और थोड़ी सी जावित्री। अब इन सभी को मिला लेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अगर आप काले छोले बनाना चाहती हैं तो आप इसी में हल्दी को स्किप करके चाय पत्ती की एक छोटी सी पोटली बना करके डाल दीजिएगा, जिससे आपके चने काले बनेंगे। अब इन सभी को मिला लेते हैं। कुकर के ढक्कन को बंद करके 4 सीटी तक पका लेंगे। अब ये कितनी सीटी में छोले आपके गलेंगे ये आपके एरिया के पानी पर डिपेंड करता है। जब तक छोले उधर पक रही है तब तक चलिए छोले के लिए एक स्पेशल से मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो इस मसाले के लिए सबसे पहले 3 चम्मच धनिया डालेंगे। ये खड़ी धनिया है। 20 से 25 दाने काली मिर्च के, 1.5 चम्मच जीरा, 2 तेजपत्ता और मैं 3 काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप डालिएगा, नहीं तो इसे स्किप कर दीजिएगा। आप इसकी जगह पाउडर भी डाल सकती हैं। और 4 से 5 नॉर्मल तीखी वाली लाल मिर्च, और इसी में कुछ गरम मसाले जैसे 6 से 7 छोटी वाली इलायची, थोड़ी सी जायफल और 3 बड़ी इलायची, 10 से 12 लौंग, 1.5 इंच दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 कचनिया कबाब, जीरा, थोड़ी सी 1/4 चम्मच है जावित्री के फूल। ये पास जो गरम मसाले घर में हो आप वो मसाला डालिएगा। तो इन सारे खड़े मसाले को इसमें डाल देते हैं और इसमें 1 चम्मच सौंफ भी डाल देंगे। अब इन मसालों को बिल्कुल लो आंच पर अच्छी तरह से भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। पर मसाले को जलाना नहीं है। अगर तेज आंच तक मसाले भूनिएगा तो मसाले जल जाएंगे। देखिए मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से भून गई है। देखिए मसाले का कलर इस तरह से है, तो आपको भी इसी तरह से भून लेना है। अब मसाले अच्छी तरह से सीख गई है तो अब इसे निकाल लेते हैं। अभी मसाले गर्म है तो इसी में 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डाल देंगे। मसाले बहुत अच्छी तरह से ठंडी होगी तो इसे साइड रखते हैं अभी, और एक मिक्सी का जार लेंगे। जार में ये सारे मसाले डाल देंगे और इसका बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखिए मसाले ऐसी पीसी है। देखिए तो आपको भी इस तरह से बिल्कुल फाइन बारीक सा पाउडर बना लेना है। और इस मसाले को आप कई तरह की सब्जियों में डाल सकते हैं। 1 इंच अदरक के टुकड़े, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। मेरे पास छोटी छोटी लहसुन की कलियाँ हैं इसलिए मैं ज़्यादा ले रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी हो तो आप कम लीजिएगा। अगर आप लहसुन नहीं खाती हो तो लहसुन को स्किप कर सकती हैं। और 4 हरी मिर्ची और थोड़ी सी पानी डाल करके तो इसका बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए अदरक लहसुन और हरी मिर्च की भी पेस्ट बन करके तैयार हो गई है। तो देखिए चने भी उबल गए हैं। देखिए इस तरह से पके हैं चने, बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं। तो अब इसी तरह से आपको भी चने पका लेना है। और ये जो खड़े मसाले हैं अब इसे निकाल देंगे। अगर आपको खड़े मसाले के टेस्ट अच्छे लगते हैं तो आप नहीं निकालिएगा तो भी चलेगा। पर एक एक चुन करके खड़े मसाले सारे निकाल लेंगे। तो अब चने उबल गए हैं और मसाले भी तैयार हो गए। तो चलिए अब छोले बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पर फिर से उसी कुकर को चढ़ा देंगे और 2 चम्मच तेल डाल देंगे। मैं सरसों तेल डाल रही हूँ। आप जो तेल खाती होंगी आप वो तेल डालिएगा, और तेल आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तो आधी चम्मच जीरा, उसके बाद 4 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज, प्याज डाल के इसे थोड़ी देर भून लेते हैं। देखिए प्याज को ढक ढक करके अच्छी तरह से भून लेना है। तो देखिए प्याज अब भून गई है, प्याज का कलर चेंज हो गया है। देखिए आपको भी इस तरह से ही प्याज भूनना है। अब इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का जो पेस्ट बनाए थे ना उसे डाल देंगे और इसको मिला लेते हैं।
जब अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा 1 से 2 मिनट के लिए भून लीजिएगा। उसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ की रफली कटी हुई टमाटर, अगर आपके पास टमाटर खट्टे हो तो कम ही डालिएगा। और टमाटर अच्छी तरह से भून जाए और गले, इसलिए इसमें थोड़ी सी नमक डाल देंगे। नमक डाल करके इसे मिला लेते हैं और इसे ढक देंगे और ढक करके भूजेंगे टमाटर गलने तक। तो अभी इसे ढक देते हैं। तो देखिए टमाटर भी अब गल गई है। देखिए अदरक लहसुन पीसे थे तो जार में बहुत सारे मसाले लगे हुए थे, तो इसे धो करके पानी को इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें ये जो स्पेशल वाले मसाले बनाए थे तो उस मसाले को अपने ज़रूरत के अनुसार डाल देंगे। तो आप जिस अनुसार मसाले खाती होंगी उस अनुसार डालिएगा। ये मसाले डाल दे रही हूँ मैं, करीब 4 चम्मच छोटी वाली चम्मच से डाली हूँ। और अगर आपको लगे कि मसाले कम है तो आप और भी डाल सकती हैं। उसके बाद इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब थोड़ी देर मसालों को भी भून लेंगे। तो मसाले को मिला लिए हैं, अब इसे ढक करके भूनेंगे। और मसाले भूनने समय में गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिएगा, क्योंकि मसाले पहले से ही भुने हुए हैं और अभी तेज आंच पे भूनिएगा तब के मसाले जल जाएंगे। तो ढक करके मसाले को भी अब भून लेना है। देखिए मसाले बहुत अच्छी तरह से भून गए हैं, मसालों में चारों तरफ से तेल भी छूटने लगी है। तो अब इसमें ये छोले डाल देंगे। छोले डाल करके इसे मिला लेते हैं। आधी चम्मच इसमें आमचूर पाउडर, अगर आपके टमाटर खट्टे होंगे तो आमचूर पाउडर आप स्किप कर दीजिएगा या तो कम डालिएगा। और आधी चम्मच काला नमक और स्वाद के अनुसार नमक पर ध्यान से डालिएगा। तो अब इसे नमक डाल करके मिला लेते हैं। इसमें धनिया पत्ता और अब कुकर के ढक्कन को बंद करके 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। देखिए अब ये छोले बन गई हैं। इसमें 4 सीटी लगा करके इसके एयर को निकलने दी हूँ। देखिए गैस के आंच को लो कर लीजिएगा और इसे थोड़ी सी खौला लेते हैं। पूरे 2 मिनट हो गए, छोले अच्छी तरह से खौल गई है। तो अब इसे उतार लेंगे। एक पैन में घी गरम कर लेंगे और 4 हरी मिर्ची डाल देंगे। मिर्ची आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अगर आपके पास हींग हो तो आप हींग डाल दीजिएगा, मेरे पास अभी नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे मिला लेंगे और इसे इसमें डाल देंगे। छोले को अब मिला लेंगे। देखिए छोले बन करके तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी छोले हैं। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए अब ये छोले बन गई है। इसे आप रोटी पराठा या भटूरे के साथ भी खा सकती हैं, चावल के साथ भी खा सकती है। खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो आप भी इस तरह से बनाएं और बना करके देखिएगा। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूँगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।